इस समय मैं अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रह्मनारायण शर्मा जी के पास मौजूद हूँ। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो है कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने और कर्मठ कार्यकर्ताओं में आपकी गणना हुआ करती थी इस उत्तरांचल में, लेकिन पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन त्योथर में हो तो आपने जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन किया। क्या रीजन रहा है कि आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? पहली बात तो मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 1977 में जब मैं सागर विश्वविद्यालय का छात्र था, उस समय पंडित श्रीनिवास जी तिवारी को जब पूरे देश में जनता पार्टी की लहर थी, इमरजेंसी के बाद यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए त्योथर को भेजा गया और मैं विश्वविद्यालय छोड़ करके और उनके साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेते हुए उनके साथ पूरे त्योथर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार का दायित्व मैंने निर्वाहित किया। इसके बाद 1980 में भी त्योथर विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी की ओर से, तब भी मैं उनके साथ पूरे दायित्व के निर्वहन के साथ काम करता रहा। 1980 में मैं त्योथर महाविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद निरंतर 18 वर्षों तक मैं त्योथर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, 18 वर्षों तक। इसके बाद मैं जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री, इसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष और वर्तमान में दल छोड़ने से पूर्व मैं जिला कांग्रेस कमेटी का आमंत्रित सदस्य रहा हूँ। मैंने बहुत सारे पदों पर कार्य करते हुए अपने संघर्षों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी में काम करता रहा। कांग्रेस एक पार्टी नहीं रही, कांग्रेस एक विचारधारा रही, लेकिन समय के साथ कांग्रेस पार्टी में काफी बदलाव आया और आज की तारीख में मुझे कहने में संकोच नहीं हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक लिमिटेड कंपनी हो गई है, जातिवादी हो गई है। तुष्टीकरण के कारण आज कांग्रेस पार्टी अपने वास्तविक मूल स्वरूप को खो चुकी है और उसी का परिणाम है कि हमारे बहुत से साथी जो यहाँ आपने देखा, मैंने स्वयं गंगा द्विवेदी, जिनका गढ़ी सर्किल में एक राजनीतिक कद रहा है, काफ़ी अरसे से उन्होंने काम किया है, कौशलेश द्विवेदी जिन्हें 2 बार कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा का प्रत्याशी बनाया और उनका भी प्रभाव क्षेत्र में रहा। उनके हम सब लोगों ने मिलकर बहुत सारे साथियों के साथ ये निश्चित किया कि जहां उकताहट महसूस हो, जिले से लेके प्रदेश तक में कोई ये सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में कर्मठ लोगों की निरंतर उपेक्षा हो रही है और ऐसे लोग जो कभी क्षेत्र में आते नहीं, कोई काम करते नहीं और उनको कांग्रेस पार्टी जाति के आधार पर तवज्जो दे, उनके मेहनत और उनके परिश्रम को न देखते हुए और जो मेहनती लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के लिए अपने जीवन को खपा दिया, उन लोगों की उपेक्षा करते हुए मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तो सनातन और इस उम्र में भी सनातनी होना और बिना धर्म के राजनीति नहीं चल सकती और राजनीति के बिना धर्म नहीं चल सकता। सर, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि सिद्धार्थ तिवारी राज ने कांग्रेस पार्टी छोड़ा और कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसके पहले आपने या आपके जो भी कर्मठ लोग रहे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में नहीं शामिल हुए, राज तिवारी के आने के बाद ही शामिल हुए हैं। इसका क्या रीजन रहा? निश्चित रूप से हम उस परिवार से हम लोग जुड़े रहे। 1977 जैसा मैंने आपसे कहा, सिद्धार्थ तिवारी के बाबा जी ही हैं पंडित श्रीनिवास जी तिवारी। उनके पिताजी
सांसद और विधायक दोनों रहे, कांग्रेस पार्टी से ही रहे, सुंदरलाल जी तिवारी और सिद्धार्थ तिवारी जैसे जिस परिवार ने कांग्रेस पार्टी को बहुत कुछ किया है, दिया है। मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से एक समाज की उपेक्षा हुई है, जिस समाज का वर्चस्व है विंध्य प्रदेश में और खासकर रीवा जिले में, उसे उपेक्षित करते हुए मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने एक समाज की उपेक्षा की है और उसका खामियाजा उसे निश्चित रूप से विंध्य प्रदेश में भोगना पड़ेगा। मैं एक प्रश्न सर आपसे और जानना चाहूँगा कि श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की जो है डॉक्टर अरुणा तिवारी जी उसी परिवार से बिलोंग करती हैं और वो निरंतर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील कर रही है। इसका क्या प्रभाव चुनाव त्योथर के क्षेत्र पर, इसका क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी आपने उनको सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिला था, 2 बार टिकट मिला। त्योथर विधानसभा क्षेत्र में कभी उनको आने का अवसर नहीं लगा, लेकिन एक दबाव बनाने के दृष्टिकोण से उन्हें यहाँ शायद भेजा गया हो। उनका एक पैसे भी कोई दबाव या कोई संकोच या कोई पहचान इस स्तर की नहीं है कि कोई वोट को कन्वर्ट कर सके। यहाँ सर 2 पहलू है। एक तरफ सिद्धार्थ राज तिवारी जो श्रीनिवास तिवारी के नाती उस घराने से माने जाते हैं, उनका त्योथर क्षेत्र में और उनके भाजपा में आने से एक उनका कुनबा जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। और दूसरा एक तरफ अरुणा तिवारी जी हैं, वो आज भी कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के लिए। तो क्या दोनों को अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो श्रीनिवास तिवारी परिवार से जनता उनको नहीं मान रही है? कोई तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। पंडित श्रीनिवास तिवारी के वारिस, एकमात्र वारिस सिद्धार्थ तिवारी राज्य है और जिन्होंने वारिस के साथ साथ उन्होंने पूरे क्षेत्र को अपना घर परिवार मान करके त्योथर में जिस तरीके से उन्होंने आज करीब साल भर से निरंतर मेहनत किया है, उनका स्वयं का युवा होने के साथ साथ नौजवानों में अच्छी पकड़ है। उनकी भाषा, बोलने की शैली, मिलने का तरीका और स्वयं की मेहनत इतनी जबरदस्त है कि उसको इस बेक में, अगर आपको देहात में एक बात कहूँ कि एक देहाती कहावत है विंध्य प्रदेश में कि जनता भी रियान है, कोई रोक नहीं पाएगा। जनता के मन में एक उत्साह है राज तिवारी के प्रति और राज तिवारी को कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। निश्चित रूप से निर्वाचित होकर के जाएंगे और वही भर नहीं, मैं सर आपसे एक चीज और कि क्या अरुणा तिवारी निरंतर जो है गलियों में कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रही हैं और सिद्धार्थ तिवारी का चुनाव निशान दूसरा है, लेकिन उसका असर इस त्योथर की धरती पर क्या पड़ेगा? कोई असर नहीं। भाई कहाँ अरुणा तिवारी जी किस गली में प्रचार कर रहे हैं? किसी नेता के साथ चली आए कोई और भाषण दे के चला जाए और ये बता दे कि त्योथर हमारा है, तो क्या त्योथर के लोग इतने जागरूक नहीं हैं? और दूसरा प्रश्न सर आपके लिए भी है कि आप इतने दिनों तक कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन अभी तक आप चुनाव के मैदान में प्रचार के क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़े, ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि त्योथर अधिवक्ता संघ का जब मैं अध्यक्ष रहा हूँ और निश्चित रूप से बहुत सारे संघर्ष त्योथर अधिवक्ता संघ ने किया है, जिसमें आपकी एडी जो कोर्ट है, तहसील की बिल्डिंग का मामला है, जेल जो उप जेल त्योथर में बनी उसका मामला है, त्योथर अस्पताल का मामला है, त्योथर में पीपीए के पुल का मामला है, त्योथर को जिला बनाने का मामला है। ये तमाम मुद्दों को लेकर के बिना किसी पद में रहते हुए, अधिवक्ता संघ में होते हुए मैंने संघर्ष किया है और उन संघर्षों को माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिना किसी लाग लपेट के हम सबका सहयोग करते हुए त्योथर के विकास में उन्होंने जो भागीदारी का निर्माण किया, मैं अधिवक्ता संघ की ओर से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। दूसरी बात आपने पूछा कि चुनाव प्रचार में, निश्चित रूप से मैं चुनाव प्रचार में हूँ। आज कुछ ऐसी परिस्थिति रही, आज एक जगह कमी हो गई है जहाँ मुझे जाना आवश्यक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन पूरे तय मन से मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर होने के नाते पूरे तहे दिल से चुनाव प्रचार में हूँ। सभी को मेरी शुभकामनाएं। और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुकाबला सर यहाँ पर किसके साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ होगा या कांग्रेस पार्टी? नहीं, मुकाबला ही नहीं है।
कोई मुकाबला, बहुत बहुत कोई धन्यवाद मुकाबला सर, नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी जीत पक्की है, सुनिश्चित है, काफी वोटों से जीत जाएंगे।